नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो उसी चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे रामगढ़ विधानसभा के अंदर और भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे रमन गुलाटी जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनावी मैदान में है। 2023 में एक साल पहले भी अपने चुनावी मैदान में अपने भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उनको टिकट नहीं मिल पाया। रमन जी, आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ, देखिए सर, आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं रामगढ़ विधानसभा से। सर क्या कहेंगे सर? मेरा सबसे पहले तो यही कहना है कि इस विधानसभा रामगढ़ के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं जिनका आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। उसमें सबसे पहले, क्योंकि आज मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए हम बहुत पीछे हैं, पानी के आज जितने काम पेंडिंग है, महिलाएं परेशान हैं, लेकिन जब घर गृहस्थी की चीजों से आदमी जब उलझा रहता है तो रोजगार के लिए नहीं जा पाता। इन सारी चीजों को मूलभूत को पूरा करने के बाद मेरा लक्ष्य होगा रोजगार, क्योंकि यहाँ का युवा रोजगार के लिए परेशान है। अगर रोजगार नहीं है तो उस घर की उन्नति नहीं हो सकती, और जिस घर की उन्नति नहीं है तो गांव की नहीं हो सकती, और गांव अगर उन्नति नहीं करेगा तो पूरी विधानसभा पिछड़ जाएगी। धीरे धीरे यही हुआ। यहाँ रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। दिल्ली के नजदीक होने का हमें आज तक कोई लाभ नहीं मिला। इन सारी चीजों पर काम करने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसको लेकर मैं गांव-गांव तक, युवाओं तक रोजगार पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए रमन जी, अगर बात करते हैं आपकी विधानसभा को लेकर, तो आपकी विधानसभा की मुख्य समस्याएं पहले नंबर पर हम बात करते हैं तो यहाँ पे शिक्षा को लेकर। शिक्षा स्तर जो आपकी विधानसभा के आपके ग्रामीण एरिया का बहुत ही डाउन है। सर क्या कहेंगे सर? बिना शिक्षा के रोजगार भी नहीं होगा, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं होंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे युवा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रोजगार प्राप्त कर सके। तो उसके लिए सबसे पहली शुरुआत तो शिक्षा ही है। मैंने कहा ना, मूलभूत सुविधाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, माताओं बहनों को उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, गांव में आने जाने की अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली की व्यवस्था हो। ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बाद एक बहुत बड़ा काम है युवा, जो हमारे इस देश की नहीं पूरी दुनिया की बहुत बड़ी पावर है यूथ। इसके लिए काम करने का मेरा बहुत बड़ा एजेंडा है। देखिए रमन जी, आपने बात कर रहे हैं युवाओं को लेकर। अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए रामगढ़ के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। सबको पढ़ने के लिए अलवर जाना पड़ता है, जबकि अलवर यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सर, यदि आप यहाँ से विधायक बनकर आप विधानसभा में जाते हैं, सर क्या करेंगे खास करके युवाओं को लेकर? आप युवाओं की बात करें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है यूनिवर्सिटी को लेकर। देखो, यूनिवर्सिटी तो मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर में आ चुकी है। इस अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी को लेकर एक बहुत बड़ा प्रयास था मेरा कि यहाँ से मालाखेड़ा, जहाँ हल्दिया यूनिवर्सिटी पहुंचने का रास्ता है, वो नहीं है हमारे पास। मैंने बहुत टाइम पहले भी एक मांग उठाई थी, जिसको डाइवर्ट करके अपने मीनापुरा से लेकर और बाहर हाईवे तक की कनेक्टिविटी हल्दीना से रोड बन गया। उसके बाद मैंने एक डिमांड दोबारा की कि ऐसा क्यों ना हो कि शीतल हाईवे से लेकर अंदर के इंटीरियर रास्तों से घाटकोटेटा होते हुए गुजरवास और लक्ष्मणगढ़ के कुछ कोने को जोड़ते हुए इंटीरियर से वहां के हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को यूनिवर्सिटी तक जाने का एक अलग रास्ता मिले। क्योंकि अगर आज हम बात करें कि अगर शीतल का आदमी बड़ौदा में से चलकर अगर कहीं से निकलता है, गांव से निकलता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो पहले अलवर जाएगा, अलवर से मालाखेड़ा जाएगा, मालाखेड़ा से फिर हल्दीना जाएगा, जो कि आज एक बिना साधन के संभव नहीं है। क्योंकि वहां अगर किसी के पास क्षमता नहीं है अपनी बाइक खरीदने की, या किसी गरीब के पास अपने जाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो कैसे जाएगा? तो इंटीरियर रास्तों से तो वो किसी भी माध्यम से, क्योंकि यहाँ से अगर हम वैसे घूम कर जाएंगे तो 40 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा, अंदर से जो रास्ता बनेगा वो मात्र 20 से 22 किलोमीटर का रास्ता होगा। वो मांग राजस्थान सरकार ने पूरी कर दी है। जल्द ही वो सड़क बनने जा रही है। माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी से भी मैंने उसके लिए निवेदन किया था कि इसका जो रोड मैप है वो यही रहे, क्योंकि अलाइनमेंट अगर आउट होगा और चीजें डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि उससे 3 विधानसभाओं को फायदा मिलता है, अलवर ग्रामीण, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़। देखिए रमन जी, आपने बात की है यूनिवर्सिटी के लेकर। अब हम बात करते हैं अपनी विधानसभाओं की बच्चियों को लेकर। अगर हम बात करते हैं 8th या अपने जो ग्रामीण एरिया है वहां से 8 से 10वीं तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, बाहर जाने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। सर क्या कहेंगे सर इसको लेकर? क्या हमारे नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर, जब हमारी पिछली वसुंधरा जी की सरकार थी, तो हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल देने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने। तो स्कूल तो है, लेकिन बात वही है कि वहां पर वो उस शिक्षा को हम दे पाए, उन बच्चियों तक, उन बच्चों तक हम वो शिक्षा की वो व्यवस्था दे पाए। क्योंकि मेन बात होती है व्यवस्था की। व्यवस्था क्या है? अच्छे टीचर हो, अच्छी फैकल्टी हो, अच्छे सब्जेक्ट हो, ताकि उनको रोजगार से जोड़कर वहां तक पहुंचाया जा सके।
देखिए सर, मैं आपसे बात करना चाहूँ, अगर आपकी रामगढ़ की जनता आप पर भरोसा जताती है, भारतीय जनता पार्टी आपको प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारती है, सर सबसे पहला मुद्दा होगा जो सर किस मुद्दे को आप अगर सॉल्व करने का जो काम करेंगे आप विधायक बनते तो? देखिए, पहले तो मैंने कहा ना कि आवश्यकता है मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि पानी को लेकर एक बहुत बड़ा मामला है और फिर गर्मी हमारे सिर पर आ रही है आने वाले 4 महीने बाद। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने निकलेंगे और फिर गर्मी का मौसम आएगा। पानी के लिए हाहाकार मचे, उससे पहले सबसे पहले पानी पर काम करना होगा, ताकि पीने का अगर पानी नहीं मिलेगा तो घर की बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। देखिए सर, अगर बात करते हैं हम बड़ौदा में साइड की, तो ग्रामीण एरिया में कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि अभी भी गांव रोडों से वंचित है। वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है सर वो बिल्कुल खराब है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की सर, क्या वजह रही कि उन जगहों उन गाँवों के लिए रोड नहीं बन पाए? राजनीति का शिकार है, बिल्कुल राजनीति का शिकार हुए हैं। किसी न किसी कारण से वोट न मिलने के कारण नेताओं का ये ध्येय रहा कि हमें इन्होंने वोट नहीं दिया इसलिए डेवलपमेंट नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे गांव आज भी अछूते हैं। उन सबको एक एक करके उन चीजों तक पहुंचाएंगे। हर गांव के अंदर मूलभूत सुविधा वहां पहुंचने का रास्ता अच्छा हो, वहां अच्छा स्कूल हो, अच्छी शिक्षा हो, और सबसे बड़ी बात कि इस एरिया में चिकित्सा की भी बहुत सारी कमियां हैं, उन पर भी, क्योंकि अच्छी चिकित्सा नहीं मिलने के कारण वो शहरों में जाते हैं और अपनी जेब कटवाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत सारी चीजें नुकसान करते हैं, अपनी जमीनों को बेचकर भी इलाज कराते हैं। तो चिकित्सा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि अगर चिकित्सा पे यदि काम नहीं हुआ तो लोग अपनी जमीनों को बेचकर कब तक इलाज कराएंगे। हालांकि आज मोदी जी ने एक बहुत बड़ी योजना चलाई है, हर गरीब को लिए, हर व्यक्ति के लिए इलाज संभव हो। तो आयुष्मान भारत के जरिए बहुत सारी सुविधाएं अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके मिले, ऐसी व्यवस्था भी मोदी जी ने दी है। देखिए सर, आपने बात की हॉस्पिटल की, तो आपके यहाँ से गोविंदगढ़ पड़ता है करीबन 20 किलोमीटर की। वहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था सर हमने भी उसको विजिट किया था, तो वहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ही खराब थी। सर क्या कहेंगे सर, क्या वहाँ के डॉक्टर या फिर वहाँ के लोगों को इलाज नहीं मिलना चाहिए, क्या फिर यहाँ के हमारे राजनेताओं की कमी? देखिए, मैंने कहा ना, पिछली सरकार में बहुत सारी चीजें भेदभाव हुई। केवल इस बात को देखकर हुआ कि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया तो उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा मामला है। ये सारी चीजें दूर होंगी। चिकित्सा के ऊपर माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है, और वो सारी चीजें केंद्र सरकार से हमारे माननीय भूपेंद्र जी के साथ मिलकर यहाँ बहुत सारे काम करने के हैं जो युवाओं तक और गरीबों तक पहुंचे। सर हमारे चैनल के माध्यम से रामगढ़ विधानसभा की जनता को सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि मैं लगातार पिछले 10 वर्षों से आपके बीच में आपकी आवाज बनकर घूम रहा हूँ, आप लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहा हूँ। मेरा साथ दें ताकि मैं आपकी आवाज बनकर आपकी वो सारी सुविधाएं जो आप तक वंचित हो आज तक, उन सबको पूरा करने का काम कर सकूं, आपको वो सुविधाएं देने का काम कर सकूं, आपको रोजगार तक पहुंचाने का काम कर सकूं। तो ये हमारे साथ रमन गुलाटी थे, जो कि रामगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी करे। तो आप लोग हमारे साथ देख रहे रामगढ़ विधानसभा चुनाव कवर।